हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद के राजपूत में। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिएगा। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की जो वर्कशीट्स हमारे पास आती है इस लॉकडाउन के समय में, उन वर्कशीट को हमें सोल्व करना होता है। तो उसमें जो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम आज आपके लिए 22 जुलाई की जो वर्कशीट 8 है मैथमेटिक्स की फॉर क्लास 9th वो वर्कशीट का सॉल्यूशन लेके आए हैं। और इस वर्कशीट में हम बात करेंगे आज कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। हमने पिछली क्लास में पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स को कैसे पता करते हैं कि कोई अलजेब्रिक जो फंक्शन होता है उसको वो पॉलिनोमियल होता है या नहीं, जिसमें वेरिएबल की पावर हमने देखा था कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। अब कोफिशिएंट की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम एक पॉलिनोमियल की बात करें जैसे x⁴ प्लस 2x प्लस 3, इसमें इस पॉलिनोमियल में हर एक टर्म की, इसमें जितनी भी टर्म है 1 2 3, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 3 टर्म है और हर एक टर्म में जो वेरिएबल है उसके साथ कुछ ना कुछ वैल्यू दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ हम x⁴ के साथ अगर मैं 2 लिखूं तो यहाँ अगर कोफिशिएंट की बात करें तो x⁴ के साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज 2, तो दिस इज द कोफिशिएंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट, दिस 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁴ हियर इन सेकंड टर्म द कोफिशिएंट ऑफ x is 2 and this is the general term, or we can say that this is the constant term. ओके तो यहां हमारी वर्कशीट में जो सबसे पहले एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है दैट इज x³ प्लस 5x² माइनस 7x माइनस 3, x³ प्लस 5x² minus 7x minus 3, and we have to find out the coefficient of each term in this polynomial. So here we can see that what is the coefficient of the term x³? Here nothing, but here is 1. So the coefficient of x³ is 1, coefficient of the term x² is 5, coefficient of term x is, देखिए ध्यान देने वाली बात है, coefficient of x is not 7, it is -7. We take the coefficient with sign. यहां भी जनरल टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म, that is -3. Okay, if here we can say, we write here 7x plus 7x, then the coefficient of the term x is 7, but in question here is -7, so then we can say the coefficient of term x is -7. Okay, now we have some questions related to the coefficient of the terms which is in our worksheet. हमारे वर्कशीट में जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास वर्कशीट में, पॉलिनोमियल दिया हुआ है x⁴ माइनस x⁴ प्लस 3, and we have to find out the coefficient of this term and again a term included degree of the polynomial. हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं यहां बात करूं कि इसका कोफिशिएंट x⁴ का कोफिशिएंट कितना है, तो we know that this is 1 and the coefficient of x⁴ that is -1. हमने अभी बताया था कि जहां वेरिएबल के पास प्रोडक्ट में या गुणा में कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, एंड हियर -1 is the coefficient of x⁴. तो इसके बाद हम बात करते हैं डिग्री की, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल की डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है। देखिए हम जानते हैं अगर मैं कोई भी पॉलिनोमियल मान लो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लिखता हूं 2x² प्लस 4x प्लस 7, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमें वेरिएबल हमारे पास x, यहां भी x है, यहां x की पावर कितनी है 2, यहां x की पावर कितनी है 1 एंड हियर द पावर ऑफ x इज 0। तो अब अगर मैं कहूं कि इस पूरे पोलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल दैट इज व्हाट, देखिए यहां वेरिएबल की पावर 2 है, यहां वेरिएबल की पावर 1 है और यहां वेरिएबल की पावर 0 है। तो मैक्सिमम पावर कितनी है 2, हेंस वी कैन से दैट द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 2। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2। समझ आ रही है बात आपको? ओके अब मैं क्वेश्चंस लेता हूं अपनी वर्कशीट में, जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको लेता हूं और उनमें हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है। तो पहला पोलिनोमियल जो हमें दिया हुआ है दैट इज x रेज टू द पावर 6 माइनस x रेज टू द पावर 4 प्लस 3 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो मैक्सिमम पावर क्या होती है डिग्री, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, और यहां कितनी है 6, यहां कितनी है 4, यहां कितनी है 0। तो वी नो दैट द मैक्सिमम पावर इज व्हाट 6, देन दिस इज द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल। समझ आ रही है बात? नेक्स्ट है हमारे पास 2 माइनस वाई रेज टू द पावर 4 माइनस वाई रेज टू द पावर 3। तो हम देख सकते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, दैट इज 3। तो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पोलिनोमियल दिया हुआ है 2, क्या दिया है 2, दिस इज अ पोलिनोमियल। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इस पोलिनोमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, और कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो पावर ऑफ वेरिएबल होती है दैट इज 0, क्योंकि हम 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0, क्योंकि यहां x नहीं है तो x की पावर कितनी होगी 0। तो यही मैक्सिमम पावर है, देयरफॉर द मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू 0। तो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 0। एनी प्रॉब्लम? नो। तो अब हम डिग्री और कोफिशिएंट, हम दो चीज समझ रहे हैं कि पोलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं, डिग्री क्या होती है, और पोलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या होता है, और हर एक टर्म का अपना अपना कोफिशिएंट होता है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है फॉर द सेक ऑफ पोलिनोमियल के कोफिशिएंट निकालने के लिए हमारे पास दिया है 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ टर्म एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें निकालना है। तो आप देख रहे हैं यहां ये 4 जनरल टर्म, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म एक्स स्क्वायर। और सभी बच्चों को ये पता भी है कि क्या होगा, यहां जो हमें दिखाई दे रहा है अभी हमने बताया था, राइट? ओके, हाँ, -1, सही बात है सुधांशु जी, -1। ओके, तो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। समझ रहे हैं बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है √2x -1। देखिए यहां एक स्पेशल केस ये दिया हुआ है कि यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमसे पूछ रहा है और इस टर्म में या इस पोलिनोमियल में कोई भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। समझ रहे हैं बात? तो अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो किसी भी टर्म को हम जीरो कब कर सकते हैं? मान लो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको जीरो कब कर सकते हैं? जब यहां जीरो की प्रोडक्ट कर दें, जीरो का मल्टीप्लाई कर दे तो टर्म जीरो हो जाएगी। तो यहां भी एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, इसका मतलब वो 0x स्क्वायर होगा। तो देयरफॉर हियर द कोफिशिएंट ऑफ टर्म एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 0। समझ रहे हैं बात को? नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ टर्म x स्क्वायर हियर। तो देखिए x स्क्वायर वाला टर्म ये है, इसके कोफिशिएंट की हम बात करें तो दिस इज 4। तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर
इज इक्वल टू 4। कोई प्रॉब्लम? क्लियर, समझ आया? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। ओके, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ टर्म इन पॉलिनोमियल। तो जिस टर्म का हमने कोएफिशिएंट निकालना होता है उस टर्म के प्रोडक्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है वो हमें देखनी होती है। दैट न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज इन द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म। जैसे हम बात करते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9। इसमें एक्स स्क्वायर का अगर हमें कोएफिशिएंट देखना है तो इसके साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है विद साइन, इफ हियर माइनस देन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3। कोएफिशिएंट ऑफ जनरल टर्म या कांस्टेंट टर्म दैट इज 9। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या है? क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने टाइप का हो सकता है? देखिए यहां दो बात है, हम दो तरीके से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला टर्म्स के हिसाब से, ठीक है ना, ऑन अकाउंट ऑफ टर्म कि पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है उसी हिसाब से हम उसको पॉलिनोमियल को नाम देंगे। जैसे इफ देयर इज वन टर्म इन पॉलिनोमियल देन वी कैन से दैट दिस पॉलिनोमियल इज मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक है। मोनो मतलब वन, मोनो मीन्स वन, ठीक है। ओके, सेकंड, इफ देयर आर टू टर्म्स, अगर टू टर्म्स होंगी तो हम कहेंगे दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं, बाइनोमियल, सॉरी। अगर दो टर्म होंगी तो हम कहेंगे बाइनोमियल। एंड इफ देयर इज थ्री टर्म देन वी कैन से दैट ट्राइनोमियल। और बहुत सारी टर्म्स होती हैं तो वी से दैट जनरली पॉलिनोमियल, ठीक है। ये सभी पॉलिनोमियल होते हैं। एंड द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल आर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। ओके, तो अब अगर हमें कोई कहे कि एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 5, देखिए आप इसमें कितने टर्म है? एक टर्म, one, second one is this, so therefore there are two terms and so we can say that it is binomial. क्या है? Binomial. And if the polynomial is 2x plus 3y plus 7, or we can say that 2x square plus 3x plus 7, ये एक polynomial है, quadratic polynomial। इसकी हम बाद में बात करेंगे तो कि quadratic polynomial होता क्या है। कितने टर्म्स हैं? 1, 2, 3, तो इसको बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। समझ आया? मोनोमियल, मोनोमियल्स क्या होंगे? जैसे हमने लिख दिया 2x, या हमने लिख दिया 9, या हमने लिख दिया 4x स्क्वायर। इन सब में एक टर्म्स है, एक टर्म इसमें, एक टर्म इसमें, एक टर्म, तो इनको बोलेंगे मोनोमियल्स। समझ आई बात? क्लियर? ओके, नाउ ये तो क्लासिफिकेशन था ऑन द अकाउंट ऑफ टर्म्स। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द अकाउंट ऑफ डिग्री, जो कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने भी पढ़ा है। अब डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा इफ डिग्री इज 1, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, दैट इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। सेकेंड वन, इफ डिग्री इज 2
then it is quadratic polynomial. And number 3, if degree is 3, that is cubic polynomial. समझ आई बात? एक डिग्री होगी, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 5, यहाँ टर्म ध्यान रखना है, टर्म्स नहीं देख रहे हैं हम, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल देख रहे हैं, दैट इज मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल. हियर इज 1, सो दिस इज अ लीनियर पोलिनोमियल. 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, दिस इज, यहाँ देखिए वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 है, देन वी कैन से दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. एंड लास्ट वन इज 4x क्यूब प्लस 3x plus 9, here is the maximum power is 3, then it is a cubic polynomial. ओके, अब इस बेसिस पर अपनी वर्कशीट के हम क्वेश्चंस देख लेते हैं. तो वर्कशीट के क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज द मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल. ओके, चलिए क्वेश्चन आप अपनी वर्कशीट में देख लीजिएगा. वैसे एक आध क्वेश्चन मैं बताऊंगा अभी. जैसे पहला है y क्यूब प्लस y, इसका दोनों बेसिस पे हमें क्लासिफिकेशन दिखाना है. पहला ऑन द काउंट ऑफ टर्म एंड ऑन द काउंट ऑफ डिग्री. First one is the term in this polynomial, we see that 1, 2. So here is 2 terms, that it is, we can say that it is binomial. Okay, and on the count of degree, the maximum power of this polynomial, maximum power of variable in this polynomial is 3. Hence the degree of the polynomial is 3. So this is a cubic polynomial. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1. ऑन द काउंट ऑफ टर्म, हाउ मच टर्म इन दिस पोलिनोमियल? 1, 2, 3. देयर आर 3 टर्म्स, दैट इट इज ए ट्राइनोमियल. चलिए वीडियो. नेक्स्ट, ऑन द काउंट ऑफ डिग्री, कितनी डिग्री है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल हियर इज 2, देन इट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ओके, अब हम अगले क्वेश्चंस को मैं नंबर्स डाल के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में देखिए. z स्क्वायर थर्ड, ऑन द काउंट ऑफ टर्म, 1 टर्म है, दैट इट इज मोनोमियल. ऑन द काउंट ऑफ डिग्री, मैक्सिमम पावर इज 2, देन इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ओके, सिमिलरली 9x क्यूब, 9x क्यूब, ऑन द काउंट ऑफ टर्म देयर इज 1 टर्म, देन इट इज मोनोमियल. On the count of degree, here the maximum power of variable is 3, then it is a cubic polynomial. Okay, clear? Next, y plus 1. Y plus 1, on the count of term, there are 2 terms. We see here, so it is a binomial. And the maximum power of variable is 1, so it is linear polynomial. Okay, next हम देख रहे हैं नंबर 6, x स्क्वायर प्लस रूट 3, x स्क्वायर प्लस रूट 3. ऑन द काउंट ऑफ टर्म, 1 टर्म, 2 टर्म, दैट इट इज अ binomial. On the count of degree, the maximum power of variable is 2, then it is a quadratic polynomial.
ओके, नेक्स्ट 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x minus 2 on the count of terms, number of terms 1 2 3 4, there are 4 terms, okay, and on the count of degree, what is the maximum power? 1, here is maximum power is 3. This is polynomial, ठीक है, polynomial of 4 powers, 4 terms, and the maximum power 3, so it is a cubic polynomial. Okay, next one, 8th में 6 minus y square, eighth 6 minus y square, terms are 2, so it is a binomial, and the maximum power is 2 of variable, that it is a quadratic polynomial. समझ आई बात? नेक्स्ट, सिमिलरली नाइन्थ, जो नाइन्थ है दैट इज √3z प्लस 7, 2 टर्म्स है तो ये बाइनोमियल होगा, एंड मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, दैट इट इज लीनियर पोलिनोमियल. Okay, and the last one is 10th 4x. Number of term is 1, that it is monomial, and the maximum power of variable is 1, that it is a linear polynomial. It is clear? Okay, now we have the questions on the last of this assessment, this worksheet, right or wrong. आप ध्यान से देखिए अपनी वर्कशीट में जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन पोलिनोमियल 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है और ये कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर